हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं भिन्नों की जोड़, भिन्नों की घटाव, भिन्नों की गुणा एवं भिन्नों की भाग। तो बिना कुछ देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा भिन्न। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं भिन्न किसे कहते हैं हम। तो भिन्न क्या होता है, जैसे कि ये मेरे पास एक सर्कल है, छोटा सा ये सर्कल है। ओके, सर्कल नहीं, इसको क्या मान लेते हैं हम, रोटी मान लेते हैं। रोटी मान लिया। ओके, ये मान लिया हमने रोटी। ओके, इसके हमने कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। अब आप जानते हो भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटे हर के रूप को ही तो भिन्न कहते हैं, अंश बटा हर। ठीक है, अब ये एक रोटी, पहले हमारे किसी पास कितनी रोटी थी, एक रोटी थी। ओके, अब रोटी कितनी हो गई, 2 रोटी हो गई। तो यह क्या हो गई, हमारी भिन्न हो गई। अब इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए। पहले कितनी रोटी थी, एक। अब कितनी रोटी हो गई, कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा भिन्न हुआ। तो चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2/3 प्लस 3/6 यानी 2/3 प्लस 3/6। ओके, अब इसका क्या करना है, आप इसके हरों को दिख रहे हो, इस सवाल के आप हर देख रहे हो। हर क्या हैं इसके, 3 और 6 हैं। ये रहा 3, ये रहा 6। ओके, दिख गया। अब क्या करना है, इन हरों का क्या लेना है, लासा लेना है। तो लासा अभी तक आप नहीं लेना सीखे हो, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड की है, जाके आप देख सकते हैं। तो 3,6। ओके, ये 3,6 हो गया। अब ये कितने से डिवाइड होगा, पहले होगा 2, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, तो 2 से होगा 3। 2 से 6 जब कितनी बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। आप 3 से 3 कट रहे हैं, तो 1,1। ओके ओके, अब इसकी क्या करनी है, हमें गुणनखंड करनी है। हो गया गुणनखंड, 2 गुणा 3 हो गए। कितना कितना लास आएगा इसका, 6 लास आएगा। 3 दूनी 6 यानी एलसीएम हो गया 6। और आपको एक बड़ा सा अपॉन बनाना है। ओके, ये बना लिया। इसके नीचे लिख दिया हमने 6। क्या लिख दिया, 6। अब जो हर है, जो लासा आया है, उसको हर से डिवाइड करना है। लासा आया है हमारा 6 और हर कितना है 3, तो 3 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा। तो ऊपर वाले अंश की उस 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 हो गए, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। अब 6 से फिर डिवाइड करना है 6 को, तो 1 आएगा, अंश से फिर 3 हो गए। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करना है, 4 और 3 का योग कितना होता है, 7, और बटे में कितना है, 6। अगर ये कट रहा तो काटते, अब ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते। इसका आंसर क्या हुआ, 7/6 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं इससे रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, और आप सोचेंगे इसमें तो एक में अंश ही नहीं है। देख रहे हो आप, सवाल देखो पहले। 2/3, 2/3 है ये, 2/3 प्लस 4। वो आप देखेंगे कि जो दूसरी संख्या दी गई है 4, इसके नीचे अपॉन में कुछ तो होता, चाहे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता। अब इसमें तो हर ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 4 के नीचे बट्टा का चिन्ह लगा देना है, अपॉन लिख देना है, और फिर इसके नीचे बिना सोचे समझे 1 लिख देना है। इतना काम हो गया, ठीक है।
फिर से क्या करना है, लासा लेना है, 3,1, 3 आ गया। इसका लासा कितना आया, 3, लासा कितना आया इसका, 3 आया। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, बड़ा सा चिन्ह लगाना है, यानी अपॉन का चिन्ह लगाना है। लासा कितना आया, 3 आया है लासा, तो 3 लिख दिया। 3, अब फिर हर से जो लासा आया है उसको डिवाइड करना है, तो 1 आया, ऊपर वाले अंश की 1 से गुणा करनी है, 2 आ गया। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा देंगे। 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, अब 1 से 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 की 4 12 हो गया। अब 2 + 12 आप जानते हो 14 होता है, 14/3, 14/3, 14/3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब आप तो ये सोच लेंगे ये तो 3 संख्याओं वाला है भाई, इसको कैसे हल करें। कोई चिंता नहीं लेने की बात है, जब तक आपका छोटा भाई रवि आपके साथ है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, 3 और 6 और 9 का क्या लेना है, लासा लेना है। अब लासा कैसे लेते हैं, फिर से वही लासा 3, 6, 9। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो बटन दब गया था, कोई बात नहीं। यहाँ साइड में लिख देते हैं ना। ओके, 3 और 6, क्योंकि वहाँ बटन आ रहा है इसलिए कुछ कर नहीं सकते ना। अब 3 और 6, अब 3 से 3 को डिवाइड करना है, 1 आया। 3 से 6 को डिवाइड करना है, 2 आया। 3 से 3 को डिवाइड, सॉरी इसका लासा जो है थोड़ा गलत हो गया है। चलो, तो चलते हैं इसका लासा लेने। तो लासा कैसे निकलता है, 3,6,9। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 लिख दिया। 3 के 3, 2, 9। ओके, ऐसा ही निकाल लिया हमने। फिर क्या करना है, तो से फिर करना, सॉरी 3 बार जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, 3 बार जाएगा। ये जो 2 है उसके 3। अब हमको इसका क्या करना है, लासा लेना है। लासा कैसे लेते हैं, चलते हैं। अब हमको इसका लासा लेना है तो चलते हैं इसका लासा लेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, कितनी है, 2 है। 3 का 3, 3, 9। ओके, अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। ओके, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 9 करेंगे, 3 आ जाएगा। ये फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 1, 1 आ गया इतना समझ में। इसका खुलासा कितना आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी 3 3 9 दूनी 18, 18 इसका खुलासा आएगा। ठीक है, 18 लिख दिया हमने, कितना लिख दिया, 18/में। अब क्या करना है, 3 से 18 को डिवाइड करना है। अब 3 से जब 18 को डिवाइड करना है तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो ऊपर वाले अंश की 6 से गुणा कर देंगे तो यानी 12 आ गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 6 से 18 को हमें क्या करना है, फिर से वही करना है, भाग देनी है। 6 से 18 को जब भाग देंगे तो
3 बार जाएगा तो ऊपर वाले से फिर उस 3 की गुणा कर देंगे, 3 3 9 प्लस जब 9 से 18 को हम भाग देंगे तो 2 आएगा, और फिर ऊपर वाले अंश से उस 2 की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इनका जो ऊपर वाली संख्या है 12 + 9 + 8, इनका सभी का योग कर लेंगे तो योग कितना आएगा इसको आप कमेंट में जल्दी बताएं। इसका योग आएगा 29/18। तो बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है, 29/18 हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं सेकंड टॉपिक, घटाव, भिन्नों की घटाव। अब भिन्नों की घटाव कैसे की जाती है? भिन्न की घटाव जैसे कि अभी हमने पीछे भिन्नों की जोड़ की थी, अब इसमें क्या करना है, हमें घटा करना है। अब घटा कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, 1/3 माइनस 2/3, कुछ नहीं वही होता है, बस प्लस वहाँ प्लस लगा हुआ होता है या माइनस लगा हुआ होता है, सब चीज एक ही होती है। हम इस सवाल को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ। 3 इसका लासा आया, लासा चाहे आप निकाल लो, इसका लासा 3 ही आएगा। अब 3 से 3 को जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर वाली 1 से इसकी गुणा कर लेंगे तो 1 आएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस। ठीक है, ये थोड़ा माइनस का सवाल है बट आप हल कर लेंगे इसको। 3 से 3 को जब डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाली 2 से 1, अब कितना है 2। तो बट आप एक चीज याद रखें, जब कोई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं, उदाहरण के तौर पर 2 में से 5 घटाने हैं, 3 में से 9 घटाने हैं, 6 में से 7 घटाने हैं, या फिर 1 में से 2 घटाना है, तो क्या आता है बताएं, बराबर -1 -3 -6, माइनस का चिन्ह लग जाता है, और जो घटते हैं बड़ी संख्या में से घटाते हैं छोटी आ जाती है। अब जैसे 6 में से 7 घटाना है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, आगे क्या लगा देंगे माइनस, तो -1 इसका करेक्ट आंसर है ना। इसी प्रकार से करते हैं, तो चलते हैं इस सवाल को करते हैं। तो ये मैं पहले मिटा दूँ, जब 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना, और -1/3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 - 1/2, कुछ नहीं करना है, पहले लासा लेना है 4 और 2 का, 4 और 2 का जब लासा लेंगे, ओके, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं ऐसे, जो दिखेगी 4 में भिन्न, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो चलते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप सोचेंगे ये तो जोड़ की तरह सवाल है, हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे जोड़ किया था, भिन्नों का जोड़, सेकंड क्वेश्चन था उसी में भी, इसी में भी सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही होना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, लासा लेना है। लासा आप जानते हो कैसे लेते हैं, 6,1। अब आप कहेंगे 1 लिखो या मत लिखो, 1 से आपको क्या होता है, हमें भिन्न करने में आसानी होती है, भिन्नों की। वैसे बिना एक भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ हम बिल्कुल 1 नहीं लेते हैं, ओके, फिर भी हो जाएगा, ये 6 का लासा 6 ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ लासा लेने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो, ठीक है। कितना आया, 6 आया, ठीक है ना,
छः कम छः, एक हो गया माइनस का, ठीक है ना। क्या करना है, इस 6 की 3 से गुणा कर देनी है। कितना आएगा, 18 आएगा। एक में से 18 घटाएंगे, एक में से क्या करेंगे, 18 घटाएंगे, तो कितना आएगा, -17/6 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप एक लिख के जो सवाल करेंगे वो थोड़ा आसान पड़ेगा, बट जब आप एक लिख के सवाल नहीं करेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ सकता है। बट आप कैसे भी करिए, एग्ज़ाम में आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। 1/4 -2/3 माइनस, अब फिर से वही आ गया। आप सोच रहे होंगे 4 और 3 का लासा कितना होता है, 12 होता है, एक का लासा निकालो मत निकालो, ओके ना, बिल्कुल करेक्ट। इसका बाद क्या आ गया, लासा आ गया। थोड़ा जगह नहीं है इसलिए हम शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। 12 इसका लासा आएगा, ओके ना, डन। अब 4 से आप जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 12, तो ऊपर वाले अंश से इसकी गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। अब फिर 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 12 को 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर वाले अंश की उससे गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 माइनस 1 से फिर 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 3 होती है 36, ओके। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 में से आप अब ये सोचो इसमें कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, आपको ये क्या मालूम होगा, तो कुछ नहीं, जिसके आगे कोई चिन्ह हो, कोई चिन्ह ना हो, गुणा का ना हो, भाग का ना हो, माइनस का ना हो, प्लस का ना हो, तो वो संख्या पता है कैसे होती है, ऐसे 3 नॉर्मल 3 है ये, इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। सॉरी अभी वो थोड़ा पैटर्न आ गया है, रुको इसको 2 मिनट वेट कर लो प्लीज, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें कोई संख्या 3, इसके आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं है, नहीं प्लस का है नहीं माइनस का है, ठीक है। तो इसका पता है आपको, इसे कैसी संख्या बोलते हैं, इसे प्लस की संख्या बोलेंगे। ये है प्लस का 3, ठीक है ना, ये प्लस का 3 है, ये नॉर्मल 3 है, ये भी नॉर्मल, तो प्लस का 3 हो गया, ये यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। ऐसे लगाओ मन लगाओ, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब -8 और -36 जोड़ के देख लो कितना होता है, जोड़ लिया, कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट बताओ, जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ अभी, फास्ट फास्ट। तो चलो, बहुत बच्चों ने अच्छा जवाब दिया, तो इसका जो योग होगा वो होगा -44। क्या हो, लिख दो, 44 में से जब 3 आएंगे तो 41 बचेगा, क्या बचेगा भैया, 41 बचेगा। 41/12 किया है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं तीसरे टॉपिक, गुणा। क्या है हमारी गुणा, ऐसी ही गुणा थी, ऐसी ही जोड़ होगी, थी ना, और ऐसी थी घटा। आप देख रहे होंगे कि जोड़ और घटा में कुछ अंतर नहीं था, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर था, है ना। अब ऐसे ही गुणा होगा, बस गुणा में चिन्ह का अंतर होगा, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे आप सिंपल गुणा करते हैं, जैसे आप सिंपल जोड़ करते हैं, सिंपल घटा करते हैं, सिंपल भाग करते हैं, उसी के प्रकार का है, बट भाग थोड़ी अलग है इनसे। तो देखते हैं, इस गुणा को देख लेते हैं पहले। गुणा आप जानते हो, किसी आपने जो क्लास दूसरी या क्लास तीसरी में पढ़ी है वही गुणा है, ये कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। जैसे 4×3, पहले हम क्या पढ़ते थे जब सेकंड या फर्स्ट क्लास में थे, तो मास्टर हमको देके चला जाते थे कि 4×3 बराबर क्या हुआ, बस हमको ये करना था पहले, है ना। बट अब इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा इसके नीचे या 3 मिलेगा, ठीक है।
या इसके नीचे 1 मिलेगा, है ना। तो इन क्वेश्चन का तो हम उत्तर जल्दी बता देते हैं कि सर इसका आंसर 12 आएगा, इसका आंसर 12 आएगा। बट अब थोड़ा अलग है, कोई नहीं, ये भी 2-3 मिनट में एक सवाल आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणांक का। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारा, 1/3 गुणा 2/3। ये क्वेश्चन ये बहुत सरल सवाल है, मैं ये नहीं कह सकता ये ज़्यादा कठिन सवाल है, ठीक है ना। हमको सरल लग रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता कि ये कुछ ज़्यादा सवाल कठिन होंगे, ठीक है ना। गुणा करनी है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर काट रहे हैं तो काट देते, 3 आ गया, ठीक है। और नहीं कट रहा तो क्या होगा इसका आंसर, 2/9 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 3×3 9, ठीक है, 2×2 ओके, 2/9 इसका करेक्ट आंसर है। पहला सवाल हमारा हो चुका है। सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल है हमारा 2/4 गुणा 3/8। इसमें कुछ है नहीं, 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है हमारा, 4 आता है। अब और क्वेश्चन के किसी से कटने रही तो 3/16 यानी 4 की 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। तो 3/16 की इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड सवाल है हमारा 1/4 गुणा 2। कुछ नहीं करना है, इसके हर में इसकी गुणा कर देनी है, 1/8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपकी गुणा के सवाल समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अब भाग। अब भाग भी चौथा थोड़ा गुणा की तरह ही है। भाग पहले अलग होता था, पहले भाग होता था जैसे 2 को हमें भाग, पहले सर हमारे क्या पूछते थे, 2 से 12 को भाग करना है, 3 से 15 को भाग करना है, 6 से 28 को भाग करना है, ठीक है। अब थोड़ा अलग है बट आसान है। तो पहला सवाल है हमारा 2/3 भागे 4/6। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। ऐसा होता है पर ये क्वेश्चन थोड़ी जगह लेता है बट बहुत आसान सवाल है, ये गुणा की तरह ही आसान है। जैसे अभी हमने गुणा पढ़ी थी, गुणा कितनी आसान थी, 3 दोहरी तिहरी जो आप गुणा करते हो उनसे तो आसानी होगी। हाँ, तो अब क्या करना है, 2/3 लिखना है, ये है हल में लिखना है, ठीक है, हल है ये क्या है, हल है। 2/3 लिखना है, भाग की जगह आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। सबसे इसमें क्या करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना है। और जो 6 है ये नीचे हर में है, ये अंश में पहुंचा देना है, ठीक है। यहाँ पे अगली लाइन में अभी अंश में पहुंचा दिया, ये जो अंश है वो हर में ले आना है। तो 4 इसका हमारे ये आ गया, ठीक है, 6/4। अब 2 से 4 को डिवाइड करना है तो 2 आ गया, 3 से इसको तो 2/2 आ गया। इसका 2/2 का मान पता है आपको क्या होगा, इसका मान होगा 1। क्यों 1 होगा, 2/2 क्यों होगा, 2 से 2 तो डिवाइड हो रहा है तो इसका करेक्ट आंसर तो 1 आएगा या फिर 1/1 आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इससे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है बट आपको पूरा समझ में आना चाहिए, मुझे क्लास से कोई मतलब नहीं है क्लास कहाँ तक लंबी हो रही है, कहाँ तक हो गई है, बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी 18-19 मिनट हुए हैं क्लास को किए हुए, तो आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2/3 भागे 4। ऐसा ही हमको क्या करना है, फिर से भाग करना है। भाग आप जानते हो इस घर में बिना कुछ किए बटे में 1 लिख देते हैं। ऐसा ही योग में हुआ, ऐसा ही घटाओ में हुआ और ऐसा ही गुणा में हो सकता है, ओके। ऐसा ही भाग में हो रहा है, अभी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है ना। अब 2/3 गुणा क्या करना है, अंश को हर में बदल लेना है और हर को अंश में। तो क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है ना। अब 2 से 4 कट रहे हैं 2 बार, ठीक है ना, 2 बार कट रहे हैं तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं भाग के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आप सोच रहे होंगे पहले तो हमें अंश में 1 दिया होता है तो हम हर को बदल लेते, ठीक है ना। अब हमको वैसे पहले हाँ सेकंड उसमें दिया होता है तो इसमें भी सेकंड, जैसे आप सेकंड में कर रहे हो, यहाँ पहले हमारे यहाँ कोई लुप्त संख्या होती थी, यहाँ क्या होती थी? लुप्त संख्या होती थी, यहाँ होती थी लुप्त संख्या, यहाँ कोई संख्या नहीं होती थी, ठीक है। तो हम उसके बटे में ये कर लेते तो। और अब क्या है? अब है 4 इधर इस वाली भिन्न में, तो आपको क्या करना है? फिर से 1 लिख लेना है, कोई सी भिन्न हो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन ये है 4 भागे 5/4, ओके। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, 4/1 है, 4/1 लिख देना है, ठीक है। गुणा का चिन्ह है, गुणा लिख दो, ऊपर 4 लिख दो, बटे में 5 लिख दो, वही हो गया अंश। अंश हर में बदल गया, हर अंश में बदल गया, हो गया ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ आप। नहीं आ रहा है तो दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये हमारी रोज की हुई वीडियो है, ना कि लाइव, ठीक है ना। तो 4 चौक 16 होता है, आप जानते हो 4 का पहाड़ा जब 4 में पढ़ेंगे तो 16 आएगा। तो जब 1 के गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 16/5 इसका करेक्ट आंसर है। तो